वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में काफी सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कुछ एक डेफिनेशंस, जैसे कि 1 मीटर का डेफिनेशन क्या होता है, 1 सेकेंड का डेफिनेशन क्या होता है, 1 किलोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है। साथ साथ मैंने आपको बताया था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, लाइट ईयर क्या होता है। ये सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका था। यस और नो? आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन डायमेंशंस का। डायमेंशंस तो करें शुरुआत। चलो, इससे पहले कि मैं आपको डायमेंशंस का, बेटा ये डोर क्लोज कर देना। इससे पहले कि मैं आपको डायमेंशंस का डेफिनेशन बताऊं, हमें कुछ पुरानी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। काय पे जाना पड़ेगा? पुरानी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। उस हिस्ट्री को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्लियर? आपको याद है एक जमाना था जब मैंने आपको एक टेबल पढ़ाया करता था बार बार, जिसमें से मैं ऐसी टेबल बनाता था, अगर आपको याद हो तो, ये फिजिकल क्वांटिटी हुआ करती थी। यस और नो? जिसमें से मास, लेंथ, टाइम, है ना? ये सब कैसी क्वांटिटी थी? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी थी ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। स्टार्टिंग के वीडियो देखने पड़ेंगे इसके लिए, है ना? मास, लेंथ, टाइम, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी थी। यस और नो? अच्छी बात है। तो वहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़ाया था आपको। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, सब मैंने आपको बताया था। क्लियर? आज मैं उसे दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना सब लोग। क्लियर? डायमेंशनल फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छे से है। कई हर चीज का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते थे। जैसे आपने फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला तो आपका आंसर आता था mlt-2। निकाला था कि नहीं? एम पे पावर कितनी है, एल पे कितनी है। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया था कि इनके ऊपर ये जो आप पावर्स चढ़ाते हैं, इन पावर्स को ही हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। ये इशारा मैं आपको पहले ही कर चुका हूं। क्लियर है? क्लियर? यहां पर मैंने ये जो पावर चढ़ाई हैं, इन पावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। सही बोल रहा हूं? मतलब इतना आपको पता है कि डायमेंशन होता क्या है। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर सुनाई दे रही है कि नगाड़े सुनाई दे रहे हैं? चलो ठीक है, दोनों सुन रहे हैं। हाँ जी, अर्जुन नाने जी, चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए बस। क्लियर? तो इन पावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। हमें डायमेंशन का मतलब पता है कि भैया हम इन पावर्स को डायमेंशन बोलते हैं। यस और नो? ये सब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना? ये पावर आप काय के ऊपर चढ़ा रहे हो? मास पे चढ़ा रहे हो, लेंथ पे चढ़ा रहे हो, टाइम पे चढ़ा रहे हो। ये पावर आपने काय पे चढ़ाई है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, फंडामेंटल यूनिट्स पे पावर चढ़ाई है। यस और नो? है ना? आपने काय पे पावर चढ़ाई है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे या फंडामेंटल यूनिट्स पे। सही बोल रहा हूं? और इन पावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डायमेंशंस आर द पावर्स। डायमेंशंस आर द पावर्स which is raised on the fundamental units, which is raised on the fundamental units। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? इसको साइड में फेंको, वापस आते हैं हम लोग। मैं उसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं जो मैंने कुछ दिनों पहले आपको पढ़ाया था। गौर से देखिएगा। मैंने दो टाइप के यूनिट बताए थे, एक तो फंडामेंटल यूनिट्स बताया था, एक ड्राइव्ड यूनिट बताया था। होता क्या है समझ लो इसको अच्छे से एक बार। ये टेबल तो क्लियर है ना? ये सब फंडामेंटल यूनिट्स है, पूरी बनवाई थी मैंने, 7 होते हैं ऐसे। मास का यूनिट क्या होता था? किलोग्राम। लेंथ का यूनिट, टाइम का यूनिट, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने। मास, मास का कैपिटल एम, लेंथ का कैपिटल एल, टाइम का कैपिटल, ये सब बता चुका हूं आपको। ठीक है? मैंने स्पीड लिखी, स्पीड। 9वां 10वां पास करके आए, हम सबको मालूम है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही बोल रहा हूं? यस और नो? स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मुझे डिस्टेंस पर और टाइम पर डिपेंड होना पड़ रहा है। क्लियर है? डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड। डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, यानी स्पीड की यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकंड। क्लियर? ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट है, ये कैसी यूनिट है? ड्राइव्ड यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए मुझे इन पर डिपेंड होना पड़ रहा है। यस और नो? तो ऐसी यूनिट को बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। मैंने तुमको यूं कही कि लला झनते लेके झन्नों की डिस्टेंस नाप दो, तो लला नाप देंगे? कहते नापेंगे? इंची टेप से नापेंगे? कोई फॉर्मूला लगाएंगे क्या?
सीधा मैंने इंची टेप लो, नाप दियो, बता दिया कि भैया मान के चलो ये 2 मीटर है, 4 मीटर है, जो भी एक्स वाई जेड, बोलो भैया। तो ये फंडामेंटल यूनिट है। कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट को निकालने के लिए मुझे किसी फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं होना पड़ा। तो ये कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट। मैंने बोला कि घड़ी में टाइम कितना हो गया, तो आप घड़ी देखोगे, टाइम बता दोगे, कोई फॉर्मूला लगाओगे क्या? तो टाइम क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। 2 किलो आलू तोलने हैं, सीधा तराजू बाट में धर दोगे, तोल दोगे, वो फॉर्मूला लगाओगे का? तो ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये कैसी यूनिट है? ड्राइव्ड यूनिट है। बोलो भैया। अब इस ड्राइव्ड यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए मुझे डिस्टेंस पे डिपेंड होना पड़ा। डिस्टेंस अपने आप में कैसी है? फंडामेंटल। टाइम अपने आप में कैसा है? फंडामेंटल। यानी इस ड्राइव्ड यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए मुझे फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड होना पड़ा। बोलो भैया। दोज यूनिट्स which are independent is called fundamental units, and those units which depend on the fundamental units is called derived unit. नहीं, ये बात समझ, ये पहले भी पढ़ा चुका हूं। यस और नो? क्लियर है? किसी यूनिट को निकालने के लिए अगर मुझे दूसरों पे डिपेंड होना पड़ रहा है, जैसे स्पीड की यूनिट निकालने के लिए मुझे इन पे डिपेंड होना पड़ रहा है, ये कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि डिस्टेंस अपने आप में इंची टेप से नाप दोगे, फंडामेंटल। टाइम घड़ी से नाप दोगे, फंडामेंटल। बोलो भैया। तो इस ड्राइव्ड यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए मुझे फंडामेंटल यूनिट का सहारा लेना पड़ा। बोलो भैया। तो ये कैसी यूनिट है? ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल यूनिट्स पे। नहीं, ये बात। फंडामेंटल यूनिट कैसी होती है? इंडिपेंडेंट। उनका किसी से कोई लेना देना। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? Those units which are independent is called fundamental units, and those units which depend on the fundamental units is called derived unit. जैसे फॉर एग्जाम्पल एरिया, मुझे मालूम है एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। बोलो भैया। लेंथ मीटर में नापते हैं, लंबाई मीटर में नापते हैं, चौड़ाई भी मीटर में नापते हैं, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जो यूनिट आई है, ये ड्राइव्ड यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट है? ड्राइव्ड यूनिट है, क्योंकि मुझे एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड होना पड़ा। नहीं है मेरी बात समझ में? क्लियर है? लेकिन अगर मैं लंबाई को देखूं तो, लंबाई को देखूं तो सीधा इंची टेप लो, नाप दो। तो कैसी है ये? फंडामेंटल। चौड़ाई देखूं तो चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो ये भी फंडामेंटल हुआ। बोलो भैया। यस और नो? तो ये कैसी यूनिट है? ड्राइव्ड यूनिट। क्लियर? इस ड्राइव्ड यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए मुझे किस पे डिपेंड होना पड़ रहा है? तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स समझ गए हैं? ये सब मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। यस और नो? अच्छी बात है। अगर ये बात आप समझ गए हो तो आप गौर से देखिए, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, ये ड्राइव्ड यूनिट है? ये फंडामेंटल यूनिट है, ये पूरा तो ड्राइव्ड यूनिट। अभी आप इसको क्या बोल रहे थे? ड्राइव्ड यूनिट है, लेकिन इस ड्राइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे फंडामेंटल का सहारा लेना पड़ा। यस और नो? इसको केवल अकेले इसको देखूंगा तो फंडामेंटल है, इसको अकेले देखूंगा तो फंडामेंटल है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? ड्राइव्ड यूनिट। नहीं, यही बात समझ? ये क्या है? फंडामेंटल है, ये ड्राइव्ड है? ड्राइव्ड है ये। बोलो भैया। यस और नो? कैसा है ये? दोबारा लिखता हूं, इधर गौर से देखिएगा सब लोग। MLT -2। यस और नो? यूनिट भी लिखता हूं, ये डायमेंशन फॉर्मूला लिखा है, इसका यूनिट लिखते हैं। मास का यूनिट किलोग्राम, चलो लेंथ का, लंबाई मीटर में नापते हैं, टाइम का सेकंड। बोलो भैया कैसी यूनिट है? ड्राइव्ड यूनिट। कैसी यूनिट है? इस ड्राइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे काय का सहारा लेना पड़ा? फंडामेंटल। फंडामेंटल, ये सब फंडामेंटल है ना? किसी भी ड्राइव्ड यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए मुझे फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स पे मैं जो पावर लगा देता हूं, इस पे कुछ नहीं है तो 1, इस पे कुछ नहीं है तो 1, राइट? तो इन पावर्स को क्या बोलता हूं? डायमेंशन फॉर्मूला। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? हाँ? आपने ये कौन सी यूनिट ऑब्टेन की है ना? टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट। ये काय की ड्राइव्ड यूनिट है? फोर्स की। फोर्स की। ये काय की ड्राइव्ड यूनिट है? फोर्स की। फोर्स अपने आप में क्या हो गया? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई है। टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, पावर्स आर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स, एंड दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। नहीं है मेरी बात समझ में? फिर से देखते हैं एक बार शुरू से, जो भी मैंने आपको बताया सब पे पानी फेर दो और शुरू से शुरू करते हैं। अब आप लोग सारी कथा समझ चुके हैं, आपको ये समझ में आता है फंडामेंटल यूनिट क्या होता है और ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है। क्लियर?
अब बताओ, चलो दोबारा से सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आप इजीली समझ पाए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड। सही बोल रहा हूं? मीटर पे पावर कुछ नहीं है तो 1, सेकंड पे पावर कुछ नहीं है तो 1। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? बोलो भैया, ऐसे लिख सकता हूं? यस और नो? डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख लेता हूं। मीटर लेंथ होती है इसलिए कैपिटल एल, सेकेंड टाइम होता है इसलिए कैपिटल टी। ये सब पढ़ा चुका हूं आपको। यस और नो? तो ये कैसी यूनिट है पहले तो ये बताओ। ड्राइव्ड यूनिट है। कैसी यूनिट है? ये ड्राइव्ड यूनिट किसकी है? स्पीड की है। स्पीड अपने आप में क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। बोलो भैया, यानी आपने यहां पर एक ड्राइव्ड यूनिट को ऑब्टेन किया है ना? और किसी फिजिकल क्वांटिटी की ड्राइव्ड यूनिट को ऑब्टेन किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रीथ। बोलो भैया, लंबाई भी मीटर में नपेगी, चौड़ाई भी मीटर में नपेगी तो मीटर स्क्वायर। बोलो भैया, और डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे लिख दूं, एल स्क्वायर। बोलो भैया, तो ये मीटर स्क्वायर कैसी है? ड्राइव्ड यूनिट। काय की ड्राइव्ड यूनिट है ये? एरिया की। एरिया क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ऐसे ड्राइव्ड यूनिट आप निकाल सकते हो। टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, पावर्स आर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स एंड दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशन। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, पावर्स आर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स एंड दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशन। क्लियर? दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। फिर से बोल रहा हूं, टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, पावर्स आर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स एंड दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। क्लियर? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ड्राइव्ड यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट्स पे कुछ पावर्स चढ़ानी होती हैं। इन्हीं पावर्स को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस, और इस फॉर्मूले को बोल देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसी इक्वेशन को बोल देते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है सभी को? अगेन आई रिपीट, टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, पावर्स आर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स, दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। क्या मैं उम्मीद करूं समझ गए? सीन क्लियर है? अगेन आई रिपीट, टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, powers are raised on the fundamental units and these powers are called dimensions. This formula is called dimensional formula and this equation is called dimensional equation. पढ़ लो आप, dimensions समझ जाओगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी की अगर हम बात करें, अब आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालना जानते हैं? कौन कौन सी होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी? एंगल और स्ट्रेन। बताया था, पूरा डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के बताया था उसका। डायमेंशनलेस क्वांटिटी आई थी। थोड़ा सा फोकस करते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का जब आपने फॉर्मूला पढ़ा था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बोलो भैया, फिर आपने बोला था सर लेंथ का यूनिट मीटर होता है, ये भी लेंथ है, ये भी मीटर, मीटर से मीटर कट गई, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। ये सर नो? ये जो रेशो है ना, इसको बोलते हैं प्योर रेशो। क्या बोलते हैं? प्योर रेशो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ऊपर आ रहा है वही नीचे आ रहा है, इसलिए ये प्योर रेशो। प्योर नंबर और प्योर रेशो, तो प्योर रेशो तो आप समझ गए, जो ऊपर आ रहा है वही नीचे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों कट जाएंगे, इसलिए इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। क्लियर? डायमेंशन किसको बोलते हैं पहले तो ये बताओ? पावर्स को बोलते हैं। अब वो पावर ही नहीं होगी तो डायमेंशनलेस। यस और नो? डायमेंशनलेस का मतलब तो समझ में आया ना? पढ़ रखा है हमने, एंगल और स्ट्रेन दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती क्या है इसको समझो। अगर कहीं प्योर रेशो है, यानी जो ऊपर है वही नीचे है, क्लियर है, तो ऐसे रेशो को हम लोग बोलते हैं प्योर रेशो। ठीक है? मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारे क्या हाथ हैं, क्या कहोगे? 2 हाथ हैं। ऐसे तो नहीं बोलोगे 2 किलोग्राम हाथ हैं हमारे 2 मीटर हाथ हैं, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना? मैंने आपसे प्योर नंबर पूछा था, मैंने पूछा
मैंने पूछा क्या हाथ हैं, तो तुमने बोला 2। किसी ने भी 2 किलोग्राम, 2 लीटर, 2 मीटर कुछ भी नहीं बोला। प्योर नंबर जो होता है उसका कभी कोई यूनिट नहीं होता, वो केवल नंबर होता है। नंबर्स का न कभी कोई यूनिट होता है न कभी कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है, इसलिए नंबर्स को हम लोग हमेशा डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? प्योर नंबर और प्योर रेशो, इनका कोई यूनिट नहीं होता, इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए हम लोग इन्हें बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एंगल, स्ट्रेन, आगे जाके जब और सिलेबस आगे बढ़ाऊंगा तो बहुत सारी होती हैं, ऐसे एक आध नहीं होती, बहुत सारी होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा। फिलहाल एंगल और स्ट्रेन आपको पता है, बता चुका हूँ ऑलरेडी। क्लियर है? तो किसी ने पूछा डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होती है, तो वो क्वांटिटी यानी प्योर नंबर और प्योर रेशो, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। फिर भी कोई पूछे कि नहीं पता क्या होगा, पता क्या होगा, तो आप ही बताओ क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला? M0 L0 T0, सब बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। बोलो भैया यस और नो। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होती है, बात समझ गए आप? क्लियर? प्योर नंबर और प्योर रेशो, क्लियर? इनको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। प्योर नंबर आप समझ ही गए, अब प्योर रेशो आप समझ ही गए। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? पढ़ लो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, फिर आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट है हमारे सामने डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट? जो डेफिनेशन लिखी है हो सकता है आपको याद करने में दिक्कत हो, मैं आपको थोड़ा सा आसान करवा देता हूँ। तो थोड़ा सा हम लोग वापस फ्लैशबैक में चलते हैं। अभी आपको डेफिनेशन समझाई थी डायमेंशंस की, समझ में आई? क्या ऑब्टेन कर रहे हो? ड्राइव्ड यूनिट। काय की? फिजिकल क्वांटिटी की। इस ड्राइव्ड यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए, इस फिजिकल क्वांटिटी की ड्राइव्ड यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए क्या रेस कर रहे हो? पावर्स। क्या रेस कर रहे हो? काय पे? फंडामेंटल यूनिट्स पे। टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, powers are raised on the fundamental units. These powers are called dimensions. दिमाग में बैठ गई? And this formula is called dimensional formula. And this equation is called dimensional equation. तो dimensional formula जहाँ लिखा है वहाँ यही definition आप लोग लिख लें। Clear? क्या है जो मैं बोल रहा हूँ? To obtain the derived unit of any physical quantity, powers are raised on the fundamental units. These powers are called dimension. This formula is called dimensional formula. This equation is called dimensional equation. Clear? फटाफट इसे नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, मुझसे बोल रहा है एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर? एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं इसके यूजेस। ये यूजेस शुरू आज हो रहे हैं, खत्म कल और परसों तक होंगे, राइट? क्लियर? क्योंकि इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ, आधा चैप्टर आगे का इसी में छुपा हुआ है, इसी क्वेश्चन में। तो सुनते जाइए। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो यूजेस तो गए तेल लेने, पहले मुझे ये बताओ, हवेयाल आप बड़ा बोल रहे थे मुझसे कि भैया फिजिकल क्वांटिटी, और ये मैं खूब पढ़ा चुका हूं आपको, सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी जिसमें से मास थी अभी थोड़ी देर पहले, लेंथ थी नहीं थी, टाइम थी। चलो बताओ इनके यूनिट बताओ, चलो फटाफट। मास का यूनिट किलोग्राम, मास को किलोग्राम में नापते थे, लंबाई को मीटर में और टाइम को सेकंड में। सही जा रहा हूं ना मैं? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, सबको समझ में आता है? अब बताते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला तो मास स्पेलिंग एम से चालू है इसलिए कैपिटल एम, लेंथ एल से चालू है, टाइम कैपिटल टी, ये सब जानते हैं हम लोग, ठीक है? अब वो कह रहा है एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो भैया ये जो आप फॉर्मूलों को खोल खोल के डायमेंशनल फॉर्मूला ले आते हो, जैसे कि हमने फोर्स का देखा था, क्या आया था? MLT-2 निकाला था अपन ने, है ना? अब वो कह रहा है इस डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज क्या है यार, ऐसा क्या यूज है इसका? तो सुन लो क्या यूज है। अगर मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला दे दूं, तो इस डायमेंशनल फॉर्मूला से मैं इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भी निकाल सकता हूं। वो आप ही बताओ, निकालो यूनिट, बताओ मास की यूनिट। एम मास का ही तो है, तो यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम। चलो लेंथ की बताओ,
मीटर। टाइम की बताओ, कौन आ गया? ये यूनिट आ गई। पहला यूज डायमेंशन फॉर्मूला का, डायमेंशनल एनालिसिस का क्या यूज है? टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। बोलो भैया, या टू डिराइव द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यानी इस डायमेंशन फॉर्मूला से मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को भी बता सकता हूं। अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो मैं उसकी यूनिट बता सकता हूं। जैसे स्पीड है, स्पीड का मुझे मालूम है डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 होता है। ये डायमेंशन फॉर्मूला। अब मुझे यूनिट बनानी है तो बनाओ यूनिट, बताओ। लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, -1 है तो -1। इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सेकंड की पावर -1 नीचे ले आऊंगा तो। बोले भैया, क्या आ गई स्पीड की यूनिट? यानी अगर आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला है तो आप यूनिट बता सकते हो। तो पहला यूज क्या हुआ? टू ड्राइव द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? टू ड्राइव द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। भाषा समझ रहे हो? पक्का? सोच ले, सोच लो, आगे सोचो मां, सोचो। पहला यूज समझ में आ गया सभी को? टू ड्राइव द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा यूज समझने के लिए फिर से वही पुरानी कथा आनी चाहिए। तो आ जाओ, पुरानी कथा पे आ जाओ। डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट बताए थे। कितने सिस्टम होते हैं मेजरमेंट करने के? 4 सिस्टम होते हैं। फिलहाल मैं ज्यादा दिमाग का दही नहीं कर रहा हूं। CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, SI सिस्टम, सब पढ़ा चुका हूं। चलो, C बोले तो सेंटीमीटर, G बोले तो ग्राम, S बोले तो सेकंड। पता है सभी को? CGS सिस्टम में हमसे ये कहता है कि लंबाई सेंटीमीटर में नाप रही हो तो मास को ग्राम में नापिए और टाइम को सेकंड में नापिए। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? MKS, M बोले तो मीटर, K बोले तो किलोग्राम, S बोले तो सेकंड। MKS सिस्टम हमसे ये कहता है कि लंबाई को मीटर में नाप रही हो तो मास को किलोग्राम में नापिए और टाइम को सेकंड में नापिए। क्लियर है? FPS, F बोले तो फीट, क्लियर, P बोले तो पाउंड, S बोले तो सेकंड। FPS सिस्टम हमसे ये कहता है कि लंबाई को अगर फीट में नाप रहे हैं, है ना, कहते हैं ना मैं 5 फुट का हूं, मैं 6 फुट का हूं, है ना, रियल मायने में उसका प्रोनाउंसिएशन फीट होता है। क्लियर? तो लंबाई को फीट में नाप रहे हैं, मास को पाउंड में नापते हैं, वजन पाउंड में नापते हैं। क्लियर है? जैसे आप बर्थडे केक लेने जाते हो तो पूछो तो क्या पाउंड को चाहिए भाई साहब, क्या पाउंड को चाहिए? पाउंड यानी पाउंड, पाउंड गांबारी ने बना दो भाई। सीन क्लियर है? पाउंड। और टाइम का यूनिट सेकंड। ये FPS सिस्टम है। SI सिस्टम है, MKS सिस्टम जैसा ही होता है। पूरा बता चुका हूं सब कुछ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये डायमेंशनल फॉर्मूला था, इससे आपने ये यूनिट बना दी। अब मुझे बताओ ये कौन से सिस्टम में लिखी है यूनिट? है CGS में लिखी है, MKS में लिखी है? कौन सा कह रहे हो जी MKS में लिखी है? कौन सा कह रहे हो जी MKS में लिखी है? बातें मैंने बिटू, फिर कौन सा कह रहे हो जी MKS में लिखी है? सही है, MKS में लिखी है। क्लियर? क्योंकि किलोग्राम आ रहा है इसमें, मीटर आ रहा है, सेकंड आ रहा है, तो किलोग्राम मीटर सेकंड इसी में ही तो आ रहे हैं। यानी MKS सिस्टम में लिखी है। लिखिए ना लिखी, लिखिए ना लिखी। अब ये MKS सिस्टम में, ये यूनिट कौन से सिस्टम में? MKS सिस्टम में। अब वो अगर जाए CGS सिस्टम में कन्वर्ट करनी है तो बताओ किलोग्राम की जगह का तान दूं? तो मुझे मालूम है किलोग्राम की जगह CGS में ग्राम आता है। आत नहीं आता। मीटर की जगह का तान दूं? तो मुझे मालूम है मीटर की जगह CGS में सेंटीमीटर आता है। बोलो भैया, सेकंड की जगह का तान दूं? तो सेकंड की जगह सेकंड ही रहता है, तो सेकंड काय में कन्वर्ट हो गया? CGS में। यानी मैं यहां पर चाहूं तो इसे MKS से CGS में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो दूसरा यूज क्या हो गया? टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। दो यूज समझ में आए? टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू, पहला यूज क्या था? टू ड्राइव द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यानी डायमेंशन फॉर्मूला से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप यूनिट भी निकाल सकते हैं। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं? टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। दो समझ में आए यूज? तीसरा और चौथा यूज समझ में नहीं आएंगे, 5 मिनट बाद समझ में आएंगे। तीसरा 5 मिनट बाद समझ में आएगा, चौथा कल तक समझ में आएगा। ठीक है? तीसरा यूज है टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूलाज बाय द डायमेंशनल होमोजेनिटी या डायमेंशनल बैलेंस। क्लियर? यानी इसका यूज फॉर्मूलाज को चेक करने के लिए भी किया जाता है कि दिया गया फॉर्मूला सही है या नहीं है। क्लियर? टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूलाज बाय डायमेंशनल होमोजेनिटी। क्लियर? और चौथा यूज है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। मैं फिर से बोल रहा हूं, 4 यूज है। पहला यूज टू डिराइव द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी।
दूसरा यूज टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तीसरा यूज टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूलाज बाय डायमेंशनल होमोजेनिटी या बाय डायमेंशनल बैलेंस, आपको समझ में नहीं आया होगा। और चौथा टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, आपको समझ में नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, फिलहाल चारों पढ़ लें एक बार मेरे कहने से। अब हमारे सामने मुद्दा है पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 3 टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूलाज और चौथा टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। कल की हमारी जो क्लास होगी, अगला जो वीडियो होगा, वो केवल इसी बात पे आधारित होगा कि किसी भी फॉर्मूले को, जो थर्ड पॉइंट है टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूलाज बाय डायमेंशनल होमोजेनिटी या बाय डायमेंशनल बैलेंस, यानी डायमेंशनल बैलेंस या डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होती है, इससे फॉर्मूलाज कैसे चेक करते हैं, क्या आप सीखना चाहते हैं? उसके लिए आपको कल आना होगा। क्लियर? तो कल हम मिलेंगे और ये चेक करेंगे कि कैसे फॉर्मूलाज चेक करते हैं। कल केवल चेकिंग पे काम करेंगे, यानी तीसरा पॉइंट कल आपको क्लियर होगा पूरा, और जो चौथा पॉइंट है वो आपको परसों क्लियर होगा, टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? क्योंकि आगे के 10-12 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं दोनों पॉइंट पर बेस्ड है। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।